जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। हेमंता के नो जुमा ब्रेक के फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हेमंता को सबसे बेकार सांप्रदायिक नेता बताए जाने की मुहिम से छिड़ गई है। बात सिर्फ हेमंता तक सीमित नहीं, हेमंता के बहाने बीजेपी की पूरी सियासत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। आरोप लगाए जा रहे कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानती है। बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की होड़ मची है। कल माई के लालों को ललकारने के बाद तेजस्वी अभी भी उसी मोड में है। तेजस्वी ने एक बार फिर हेमंता को योगी का चाइनीज वर्जन तो कहा ही, योगी की बुलडोजर पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी हेमंता पर टारगेट करते हुए लपेटे में यूपी के सीएम योगी को भी लाए। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कह दिया कि योगी बुलडोजर चला रहे, हेमंता नमाज रुकवा रहे। फैक्ट है कि हेमंता ने विधानसभा में जुमा पर ब्रेक को बंद किया, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका। फैक्ट है कि योगी राज में बुलडोजर अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला। तो सवाल उठता है कि तेजस्वी के सवालों के पीछे का मकसद क्या सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या तेजस्वी हेमंता योगी के बहाने मोदी पर टारगेट कर रहे हैं? हेमंता के फैसले पर चर्चा के बीच योगी की बुलडोजर पॉलिसी का जिक्र छेड़कर क्या तेजस्वी पूरी बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं? सवाल तो एक और बड़ा है जो बीजेपी उठा रही कि हेमंता को चाइनीज बताकर तेजस्वी ने क्या नस्लीय टिप्पणी की है। बीजेपी के नेता पूछ रहे कि क्या तेजस्वी में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने असम के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को चाइनीज वर्जन कहा है, योगी जी का चाइनीज वर्जन है, क्योंकि वो असम से आते हैं तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है? उनकी बुद्धि और उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता 9वीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। दरअसल कल माई के लालों को ललकारने के बाद तेजस्वी अभी भी उसी मोड में है। तेजस्वी ने एक बार फिर हेमंता को योगी का चाइनीज वर्जन तो कहा ही, योगी की बुलडोजर पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी हेमंता पर टारगेट करते हुए लपेटे में यूपी के सीएम योगी को भी लाए। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए कह दिया कि योगी बुलडोजर चला रहे, हेमंता नमाज रुकवा रहे। फैक्ट है कि हेमंता ने विधानसभा में जुमा पर ब्रेक को बंद किया, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका। फैक्ट है कि योगी राज में बुलडोजर अपराधियों के अवैध निर्माण पर चला। तो सवाल उठता है कि तेजस्वी के सवालों के पीछे का मकसद क्या सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या तेजस्वी हेमंता योगी के बहाने मोदी पर टारगेट कर रहे हैं? हेमंता के फैसले पर चर्चा के बीच योगी की बुलडोजर पॉलिसी का जिक्र छेड़कर क्या तेजस्वी पूरी बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करना चाहते हैं?
सवाल तो एक और बड़ा है जो बीजेपी उठा रही कि हिमंता को चाइनीज बताकर तेजस्वी ने क्या नस्लीय टिप्पणी की है। बीजेपी के नेता पूछ रहे कि क्या तेजस्वी में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने असम के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी को चाइनीज वर्जन कहा है, योगी जी का चाइनीज वर्जन है, क्योंकि वो असम से आते हैं तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है? उनकी बुद्धि और उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता 9वीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों की चीन के लोगों से तुलना की थी। तब इस मामले पर बवाल बढ़ा था और सैम को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब तेजस्वी ने उसी तरह का बयान दिया तो बीजेपी ने पूरे विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगा तो बचाव में आरजेडी सांसद मनोज झा आ गए। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी ने बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया। तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ों उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं। अब आरजेडी भले सफाई दे कि तेजस्वी का हिमंता को चाइनीज बोलचाल की भाषा में कहा गया, लेकिन बीजेपी तेजस्वी के बहाने पूरे विपक्ष की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी के बयान को नस्लीय दायरे में बताते हुए नसीहत तक दे डाली कि ऐसे बयान हिंसा को जन्म दे सकते हैं, लिहाजा इससे तेजस्वी को बचना चाहिए। विपक्ष भी हिमंता के बहाने बीजेपी को कम्युनल पॉलिटिक्स का खिलाड़ी और मुसलमानों के विरुद्ध साबित करने पर तुला है। इस रेस में आज सीपीआई भी कूद पड़ी। हनन मुल्ला ने हिमंता को सबसे बेकार सांप्रदायिक नेता बताते हुए उन्हें भारत की एकता का दुश्मन भी बता दिया। हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हेमंत बिस्व शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं, उसके मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है। कुल मिलाकर असम में जुमा पर ब्रेक बंद करने के फैसले ने देश में विपक्ष को मौका दे दिया। मौका इसी बहाने बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन साबित करने का। फिर इसके लिए हिमंता को चाइनीज कहना पड़े तो ठीक, बीजेपी को सांप्रदायिक कहना पड़े तो ठीक, अवैध निर्माण पर चलने वाले बुलडोजर का विरोध करना पड़े तो वो भी ठीक, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, निशाने पर मोदी है, हिमंता योगी तो सिर्फ बहाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।